आई नो जो आपने टाइटल में पढ़ा वो क्लोज टू इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स डेफिनेटली है मेरे पास जिससे कि चीज पॉसिबल हो सकती है और कोडी रोड्स अपनी टाइटल रिटेन कर सकते हैं एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया 41। फालतू टाइम बिल्कुल हम वेस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। बस आप इतना जान लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली उन पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि कोडी रोड्स को फेवर कर सकते हैं उनकी टाइटल रिटेन करने में। इससे सिमिलर वीडियो एक और लाऊंगा जिसमें कि सारे उन पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि जॉन सीना को फेवर करते हैं रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स को हरा के न्यू चैंपियन बनने में। काफी ऑब्वियस और सिंपल सी बात है कि भाई कोडी रोड्स के प्रोबेबली चांसेस कम बनते हैं इस बार रेसलमेनिया में अपनी टाइटल रिटेन करने के, और सीना के थोड़े ज्यादा। हर बार ऐसा ही होता है, सच में ज्योतिष विद्या तो है नहीं भाई अपने पास, फ्यूचर में जाके रिजल्ट देख के वापस आके बता देंगे। हमेशा प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज। अभी कोडी के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरह कोडी अपनी टाइटल रिटेन कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। अब सीधा चलते हैं उनके ऊपर। फर्स्ट वन जिसके चांसेस सबसे ज्यादा कम लगते हैं मुझे, बट कैन बी द केस, चाहे 1% ही क्यों ना हो, जो कि हो सकता है आपके हॉट टेक्स में से भी पिक किया था मैंने, अगर द रॉक बिट्रे कर दें जॉन सीना को एट रेसलमेनिया 41। पहला ऑब्वियस क्वेश्चन यही रेज होता है मन में कि यार अभी तो जॉन सीना ने द रॉक को ज्वाइन किया, अपनी सोल दी है, द रॉक को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि भाई एकदम से बिट्रे कर देंगे सीना को, वो भी जैसी सीना जीतने वाले सबसे ज्यादा क्लोज है टाइटल जीतने के उस टाइम पे। तो यार बिल्कुल पॉइंट ये वाला सही है, बट हम सबको ये भी पता है कि द रॉक करंट टाइम में सिर्फ एक रेसलर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन भी है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली पोजीशन पे है। एंड उन्हें ये भी पता है कि जो जॉन सीना है जिन्हें की उन्होंने अपने साथ अलाइन किया है, क्योंकि कोडी ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया स्टोरी वाइज, उनका रिटायरमेंट टूर चल रहा है। मतलब एट द एंड द रॉक को क्या चाहिए था, उनको एक ऐसा चैंपियन चाहिए था जो कि उनका चैंपियन बन के चले, यानी कि एक कॉर्पोरेट चैंपियन, एक हील गाय, ठीक है। अब कोडी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, इसलिए रॉक ने सीना को पिक कर लिया और सीना ने एग्री भी कर लिया, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन जो भी उन्होंने मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे बताया था लास्ट वीक। बट द रॉक को ये भी पता है कि जॉन सीना पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का टाइम बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो सीना एक बार के लिए अगर चैंपियन बन भी जाते हैं तो वो उनको वो बेनिफिट्स दे ही नहीं पाएंगे जो कि इवेंचुअली कोडी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉप बेबी फेस सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ट्विस्ट पे एक और ट्विस्ट दिखा दे जब रेसलमेनिया 41 में मैच के एंडिंग मोमेंट्स में कोडी रोड्स ही इवेंचुअली वो सुपरस्टार बने जो कि ज्वाइन करे रॉक को और सीना ये मैच हार जाए। क्योंकि एक चीज काफी ज्यादा समझने वाली है, ठीक है, जॉन सीना ने हम सब के लिए, फैंस चाहते थे इतने लंबे टाइम से ना कि उनका हील टर्न हो, फाइनली उन्होंने कर लिया। बट आप में से किसी को भी लगता है कि यार जब उनका रिटायरमेंट टूर खत्म होने पे आ जाएगा बिल्कुल, तो वैसा हील ही अपना करियर खत्म करेंगे? ऑब्वियसली नॉट यार, पूरे करियर में उन्होंने बेफेस रन दिया है, एंड में जाके क्यों एज अ हील खत्म करेंगे? ऑब्वियसली उनका फेस टर्न होगा एट द एंड, तो इससे बढ़िया फेस टर्न और क्या होगा? सीधी बात है, सीना ने रॉक की बातों में आके उन्हें ज्वाइन कर लिया, लेकिन जैसे ही द रॉक उन्हें डबल क्रॉस करेंगे रेसलमेनिया में, वो अगेन फेस सुपरस्टार बन जाएंगे एंड सीना दोबारा से चेज करेंगे उस टाइटल को, और शायद अभी नहीं बट फ्यूचर में शायद समरस्लैम में जाके जीते कोडी रोड्स को फाइनली हरा के, और तब जाके बने द 17th चैंपियन। अगर आपको थोड़ा सा भी फेयर पॉइंट लगा तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बोला था इस चीज के होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर 1% भी है फिर भी बताना मेरा फर्ज बनता है। एंड नेक्स्ट चीज काफी सिंपल सी है कि यार जॉन सीना अगर 17 चैंपियन नहीं भी बनते तो ऑलरेडी उन्होंने एक हिस्टोरिक चीज कर दी है जो कि उनका हील टर्न, वो भी 20 सालों बाद। मतलब पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में फेस से हील बनने का इतना लंबा टाइम किसी ने नहीं लिया, वो पहले सुपरस्टार है। वैसे भी सीना को ऑलरेडी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद ही, तो एक चैंपियनशिप, एक 17 विक्ट्री उनके उस रेज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन ज्यादा करेगी नहीं। वो जैसे हैं वैसे ही रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ही रहेंगे, क्योंकि सीना को कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बचा है ऑडियंस को, वो सब कुछ प्रूव कर चुके हैं अपने 16 चैंपियनशिप रेंज के साथ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स का ये पहला चैंपियनशिप रेन है। सीना ने 16 बार उस टाइटल को जीता है, 16 अलग अलग रेंज दिए। कोडी का फर्स्ट एवर रेन है। सोचो तो किसको ज्यादा टाइम चाहिए बिल्ड होने के लिए, सीना को कि कोडी को? ऑब्वियसली कोडी को यार, उन्हें खुद को प्रूव करना बचा है, उन्हें अभी कंपनी को कैरी करके आगे काफी सारे सालों तक चलाना बचा हुआ है। सीना ने चीज ऑलरेडी की है 2005 से लेके ऑलमोस्ट 15 तक, जब तक रोमन डेवलप नहीं होने लग गए थे। और हम सबको पता है कि कोडी रोड्स ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 2 साल उन्होंने लगाए हैं कोडी रोड्स को टॉप स्टार बनाने में। अगर जॉन सीना उन्हें हरा देते, पूरा जो मोमेंटम चल रहा था कोडी रोड्स का वो कहीं ना कहीं हल्के से ब्रेक पे आ जाएगा। कोडी की जितनी भी जर्नी है खुद को प्रूव करने की और फेस ऑफ द कंपनी बनने की, वो एक लॉस के साथ थोड़ी स्टेप बैक ले लेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बस एक शॉर्ट टर्म नॉस्टैल्जिया मोमेंट के लिए, ताकि फैंस खुश हो जाएं कि भाई सीना चैंपियन बन गए, फाइनली 17th विक्ट्री मिल गई उन्हें, उसके लिए वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा देंगे। इसके चांसेस थोड़े से कम तो है। बाकी इससे नेक्स्ट जो चीज है वो है जॉन सीना का पार्ट टाइम स्केड्यूल। मान लो एक बार के लिए अगर वो चैंपियन बन भी जाते हैं तो क्या होगा? वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी पाथ पे आ जाएगी जिस पे वो पहले थी। पिछले 2-3 साल से लोग क्यों परेशान थे? क्योंकि रोमन रेंज चैंपियन थे और इससे भी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी। रोमन रेंज चैंपियनशिप रेन अच्छा दे रहे थे, लेकिन टाइटल डिफेंसेस ही नहीं कर रहे थे भाई। उनका एक बहुत ही बड़ा पार्ट टाइम स्केड्यूल था। सेम इस साल जॉन सीना का भी रहने वाला है। कोडी को इवेंचुअली चैंपियन क्यों बनाया? ताकि वो एक वर्कहॉर्स चैंपियन बने, वो हमें रेगुलरली टेलीविजन पे फीचर होते हुए दिखे, वीकली शोज हो चाहे लाइव
लाइव इवेंट्स हो, चाहे प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो, ये तो फिर भी ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूं मैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो बिहाइंड द सीन्स भी अलग अलग इंटरव्यूज के लिए, अलग अलग रेडियो शोज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अपना टॉप स्टार चाहिए होता है। रोमन वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तो वो टाइटल कोडी रोड्स को दी गई थी। अब अगर सीना उनको हरा के चैंपियन बनते हैं, वो उनका टाइटल रेन ब्रेक करते, तो फिर से वही वाली बात आ जाएगी रोमन वाली वापस से। सीना तो वैसे भी हील है और अपने लास्ट ईयर पे कितना कंट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब ऑब्वियसली क्राउड तो ले आएंगे अरीनाज में, स्टेडियम्स में, लेकिन जब आएंगे तब ना, बाकी टाइम क्या चलेगा? बाकी टाइम कोडी रोड्स बस प्रोमो ही कट करते रहेंगे कि नहीं अब तो मैं सीना को हराऊंगा, वापस उस टाइटल के लिए जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बस इस पे बिल्ड करना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो इससे कहीं ना कहीं 5% चांस बन जाता है कोडी रोड्स के टाइटल रिटेन करने का। एंड यहाँ पे एक और चीज है स्टिल कि अगर कोडी रोड्स जॉन सीना को हरा देते हैं रेसलमेनिया 41 में, तो इससे द रॉक को लगेगा झटका कि भाई जितना मैंने कमजोर समझा तो कोडी को, ये इतना भी कमजोर नहीं है। मैं इसके सामने किसी को भी ले आऊं, अपने साथ किसी भी बंदों का अलाइन कर लूं, ये हार नहीं मानने वाला बंदा। अगर मुझे इसे हराना है, अगर मुझे उससे ये चैंपियनशिप लेनी है, तो शायद मुझे खुद ही स्टेप इन करना पड़ेगा और मुझे इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इजीली सेटअप कर सकती है कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच और फ्यूचर प्रीमियम लाइव इवेंट। वो समर स्लैम हो सकता है, नेक्स्ट रेसलमेनिया हो सकती है, कोई भी बड़ा इवेंट हो सकता है, सऊदी का रख लो। द रॉक ने उन्हें कितना स्क्रू किया भाई, कितनी ज्यादा बीटिंग दी है, सिर्फ एक थप्पड़ वाली बात नहीं थी, उसके बाद भी काफी ब्रूटलाइज किया, लेकिन कोडी को कभी मौका मिला ही नहीं उन सारी चीजों को पे बैक देने का। तो उनकी एक विन ओवर जॉन सीना एक बड़ा स्टेप ले सकती है फॉर अ मैच अगेंस्ट द रॉक, जो मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, लेकिन द रॉक के जो हॉलीवुड वाले स्केड्यूल रहते हैं उसके चलते हमें ये मैच देखने को मिल नहीं पाया। बट फर्दर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्लान है तो फिर चांसेस बनते भी हैं, जिससे कि कोडी रोड्स के रिटेन करने के चांसेस 15% हो जाते हैं। अब बिल्कुल फाइनल चीज पे मैं आ जाता हूँ, जो कि है एक रूमर भी आया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी से रोमन रेंस का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवा सकती है, विच इज ऑफ 1316 डेज। ऑलमोस्ट 4 सालों की बात है। मुझे पर्सनली ये चीज काफी मुश्किल लगती है, लेकिन यही सेम चीज एक तरह से मुझे मुश्किल रोमन रेंस के केस में भी लग रही थी। जब रूमर्स आते थे कि भाई इतने टाइम चैंपियन रहने की बात हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, रोमन तब तक चैंपियन रहेंगे, तब लगता था पागल है क्या, 3-4 साल कौन चैंपियन बनाता है। लेकिन इवेंचुअली वो चीज हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुल ऑफ कर दिया। वो तो कोडी इतने ओवर हो गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल चेंज करना पड़ा। ये तो हरामी क्या पता भाई ब्रूनो सैमडिनो को रिकॉर्ड ब्रेक करवा देते। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई एज देयर नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी बिल्ड कर रही है, तो उनसे रोमन का टाइटल रेन भी ब्रेक करवा दे। और रोमन के टाइम पे तो एक डिसएडवांटेज भी थी उनके पास, क्योंकि रोमन ही दोनों टाइटल ले गए थे और वैसे भी जितने स्ट्रॉन्ग वो चल रहे थे उनसे एक टाइटल हरवाना बनता भी नहीं था। पर अब तो 2 अलग अलग टाइटल्स हैं, एक साइड वर्ल्ड टाइटल कंपटीशन अलग चलता रहेगा, दूसरी तरफ कोडी चैंपियन रहेंगे ही रहेंगे। और कोडी के पास एक और प्लस पॉइंट है कि वो अभी भी एक बेफेस सुपरस्टार है। अगर वो बेफेस रन और ज्यादा देते हैं, मान लो 1 साल और ज्यादा दे देते हैं फेस रन, और फैंस उनसे बोर होने लग जाते हैं, तो वो अपना हील ट्रांजिशन कर सकते हैं और अगले 2 साल फिर हील कैरेक्टर में चैंपियन बने रह सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स यार, जो कि स्टिल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और एटलीस्ट 20% चांसेस बना देते हैं कोडी रोड्स के टाइटल रिटेन करने का एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया 41 अगेंस्ट द सी नेशन लीडर जॉन सीना। तो मैंने जितने आपको पॉइंट्स बताए उससे 20% चांस तो बन गया, लेकिन 80% चांस अभी भी जॉन सीना का ही बनता है। वो क्यों, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने बेस्ट ओपनिंग मैचेस बताए थे, मेन इवेंट्स की बात सारे करते हैं और हमने ओपनिंग की भी कर डाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।